हैं, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं विजुअल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मोहन जी, आप तबीयत कैसी है आपकी? पहले से कुछ बेहतर है। क्या कहना चाहते हैं दुर्घटना को लेकर? किस तरह दुर्घटना हुई और किस तरह आप लोगों की जान बची? कि हम ज्यादा बोलने में तो दिक्कत हो ही रही है, उठने बैठने में भी दिक्कत है, सीने में चोट है। 14 फरवरी को हम लोग सारा दिन संघर्ष के बाद अपने निज निवास स्थान जनपद फतेहपुर जा रहे थे एक शादी समारोह में, जहां पर हमारा परिवार पूरा सम्मिलित था। पिताजी के मामा जी की लड़की की शादी थी, लास्ट शादी थी। मेरी भी शादी के बाद हम लोग कभी नहीं गए। ये था कि हम अपने परिवार के साथ इस शादी समारोह में सभी लोग सम्मिलित होंगे, जिससे सभी नाते रिश्तेदारों से मुलाकात हो सके। और धरने के उपरांत जो है लखनऊ से हम धरना स्थल से 6:30 बजे के समथिंग निकले थे। अपने लखनऊ बिजनौर निवास स्थान से कपड़े चेंज करके होंडा इमेज कार से अपने संघर्ष साथी रमेश चंद जी के साथ और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गृह जनपद फतेहपुर के लिए निकले थे। जगह जा रहे थे? जनपद फतेहपुर हम लोग जा रहे थे जी। जनपद फतेहपुर हमारा निज निवास है। ड्राइव कौन कर रहे थे गाड़ी? रमेश चंद जी हमारे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में करीब जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी सफेद कलर की थी, जो एक क्रीम कलर माना जाता है, उस पर कई बार ओवरटेक किया। वो गाड़ी आगे पीछे चल रही है। हमें आभास हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गाड़ी ऐसा लग रहा है कि लगी हुई है, हमारा पीछा कर रही है। लेकिन बच्चों के साथ मस्ती में जो है हम लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और आगे हम मौरावा क्रॉस करने के बाद जो गुरु बकसगंज के लिए रोड गया हुआ है, उस रोड में लगभग 7-8 किलोमीटर निकले ही थे। एक आगे थोड़ा सा मोड़ था, उस मोड़ के पास वो स्कॉर्पियो की गाड़ी के द्वारा जो है ऐसा दबाया गया कि हमको जगह नहीं मिली, जिस कारण से लेफ्ट हैंड को हमने गाड़ी को रमेश जी ने दबाया, लेकिन रोड से ज्यादा जगह न मिल पाने के कारण रोड से जो जमीन थी वो खाली थी, 2 फीट के लगभग 2.5 फीट। उस जमीन पे गाड़ी हमारी कूद गई। काफी जंपिंग करते हुए लगभग 50 मीटर तक गाड़ी हमारी चलती रही और आगे जाकर के एक खाई में जो पुलिया बनी हुई है, उस पुलिया में जो है जाकर के समा गई गाड़ी। उस समय स्कॉर्पियो साइड से टक्कर मार के निकली थी? नहीं, अब ये महसूस हुआ भी नहीं कि हाँ टक्कर लगा या नहीं लगा, क्योंकि उस समय एकदम पता ही नहीं चला कि हुआ आखिर तो क्या हुआ। टक्कर लगा या नहीं लगा ये महसूस ही नहीं हम लोग कर पाए। जी। क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी देखने के बाद फिर वो वही बात आ गई कि जैसे पूर्व में हमारे साथ एक 10 जनवरी को घटना हुई थी चटोरी गली में, LDABC साहब के द्वारा जो घटना घटित हुई थी। उस समय भी हमको स्कॉर्पियो गाड़ी में ही भरवाया गया था। उस समय भी हमने गाड़ी नंबर नहीं नोट किया था कि आखिरकार गाड़ी है कौन सी। और उसी समय धरना भी खत्म करने के लिए धमकी दी गई थी BC साहब के द्वारा कि ये धरना खत्म करवा दो, नहीं तो जान से मरवा देंगे। जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया था कि चमार पासी भंगी खटिकपुरी कैसे भर्ती हो गए। फिलहाल कैसे गाड़ी? उस समय भी हमने एक FIR
के लिए एप्लीकेशन गोमती नगर थाने में दी थी। हमको भी जान से मरवाने की धमकी दी गई और परिवार को भी जान से मरवाने की धमकी दी गई। तो वो घटना हमारे साथ 14 फरवरी को हुई। ऐसा प्रतीत भी होता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश के शिकार हमको और हमारे परिवार को बनाया गया, क्योंकि पूर्व में भी हमने बताया था कि इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया था, जिससे कि हमने सुरक्षा की मांग भी की थी। यदि हमारे साथ ऐसी कोई घटनाएं हो जाती है तो इसमें सम्मिलित हमारे विभागीय उच्च अधिकारी और एलडीए सचिव, जो हमारे स्मारक समिति के मुख्य प्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी की होगी, पूर्व में जिस प्रकार से हमको धमकी दी गई थी और इस समय भी हमारे साथ ऐसी घटना हुई जिसमें हम अपने पूरे परिवार के साथ मौत के मुंह में गए थे, लेकिन परमात्मा की कृपा रही जिससे हमारा परिवार सुरक्षित हल्की फुल्की चोटों के साथ हम लोग वापस सुरक्षित अपने परिवार में शामिल हुए। पत्नी को भी काफी गंभीर चोटें हैं, सर में भी चोट है, पेट में भी चोट है, दोनों शोल्डरों में चोट है, पैरों में चोट है। दोनों बेटियां मेरी सेफ है। मेरे भी सीने में अधिक चोट है, जिसका जांच ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज में हुआ, सीटी स्कैन भी हुआ, एक्सरे भी हुआ, अल्ट्रासाउंड भी हुए हैं। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा है, इतने बड़े दुर्घटना के बाद भी हमारे किसी भी हड्डी में या शरीर में घाव नहीं हुए। हाँ, ये है कि सीट बेल्ट लगे होने के कारण थोड़ा सा चेस्ट में मसल्स इंजरी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। कुछ हद तक रिलीफ भी है, आगे दवाएं चल रही हैं। लेकिन इस तरीके से हमारे साथ अगर घटनाएं होती रही तो हमारा परिवार बार बार तो नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो हमने घोटाले खोले हैं अपने कर्मचारी साथियों के लिए, जो उनके भविष्य निधि के रूप में वेतन से 10% की कटौती की गई है, उस पैसे का एनपीएस का खाता नहीं खोला जा रहा। लगभग 800 करोड़ का गबन है। इस 800 करोड़ के गबन को दफन करने के लिए शायद मुझे लगता है कि हमारे साथ और मेरे परिवार के साथ जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारा साथी रमेश चंद का भी पैर टूट गया, पैर के कटोरी भी फ्रैक्चर हुई, जिसका आज 17 फरवरी को लोक बंधु हॉस्पिटल में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और ऑपरेशन सही हो गया है। अभी वो लोक बंधु हॉस्पिटल में भी भर्ती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यही कहना चाहूँगा कि जो स्मारक समिति में मेंटेनेंस के नाम पे प्रतिवर्ष बजट उपलब्ध कराया गया मेंटेनेंस के लिए, इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कागज की खाना पूर्ति करके उस बजट मेंटेनेंस बजट को खाने का प्रयास किया जाता है और अपनी पीढ़ियों को संवारने का काम किया जा रहा है। ये 800 करोड़ जो भविष्य निधि का पैसा है, इसको भी ऐसा लगता है कि ये पूरा खा ही चुके हैं, क्योंकि अगर होता ये पैसा तो आज हमारा 62 दिन हो रहे हैं संघर्ष को, इतने दिनों में हमारे एनपीएस के खाते खुलवा कर ये पैसा हम लोगों का जमा करवा दिया गया होता, लेकिन ये है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। और जो हमारी स्मारक के साथ ही 172-73 कर्मचारी खत्म हुए हैं, उन आश्रित परिवार को सेवा में ले लिया जाए, जिससे उनका परिवार की जीविकाएं चल सके। हमारे समस्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दे दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार के बच्चों की जीविकाएं सुचारू पूर्वक चला सके। सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी दे दी जाए। मेडिकल व्यवस्थाएं दे दी जाए। 7वां वेतन का लाभ दिया जाए। दीपावली का बोनस भी दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जी से वार्ता हुई अभी 3 से 4 दिन पूर्व,
उन्होंने आश्वस्त भी किया कि आपकी मांगे जल्दी पूरी की जाएंगी और हमारे सक्षम अधिकारी के द्वारा आपको लिखित आपके धरना स्थल पर भेजकर आदेश दिया जाएगा। आपका आदेश मिलने के बाद ही धरना प्रदर्शन समाप्त कराएंगे आकर। और जिन साथियों के साथ इन 62 दिनों में कार्रवाइयाँ की गई हैं, FIR जैसी, वेतन रोके जैसी, सस्पेंशन जैसी, नोएडा बादलपुर संबंध किया गया, 300-400 कर्मचारियों का वेतन भी बाधित किया गया, माह दिसंबर का वेतन, माह जनवरी में भी वेतन बाधित किया गया 150 कर्मचारियों का। तो ये सारी कार्रवाइयाँ वापस लेते हुए हम लोगों की मांग पूरी की जाए और जो हमारे साथ घटना घटित हुई है इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे हमारा परिवार सुचारू पूर्वक सुरक्षित हो सके। और यदि अगर ऐसी कोई घटनाएं हो भी जाती है, इसमें संबंधित हमारे अधिकारी, चाहे वो हमारे नियुक्ति प्राधिकारी हो या LDA सचिव महोदय हो या हमारे स्मारक समिति के प्रबंधक प्रशासन हो या सहायक प्रबंधक प्रशासन हो या समस्त प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, विजय सिंह WO, इन सबकी जिम्मेदारी होगी। मेरे परिवार के साथ कोई अपनी घटना घटित होती है और अब हम थोड़ा सा ठीक हो तो हम इसकी एक FIR भी दर्ज कराएंगे। कौशल जी, आपके घायल होने के बाद कर्मचारी परेशान है और निराश है। कर्मचारियों को, स्मारक समिति के कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस स्थिति में? इस स्थिति में मैं स्मारक समिति के कर्मचारियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने आपके अधिकारों के लिए, आपके बच्चों के अधिकार के लिए, आपकी पत्नी के अधिकार के लिए आवाज उठाई है। तो आज मेरे साथ ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आप सभी साथियों से बस मैं इतनी ही उम्मीद करूंगा कि इस संघर्ष को रुकने मत दीजिएगा। जहां तक संघर्ष होगा वहां तक संघर्ष किया जाएगा। हम पीछे हटेंगे नहीं। उसके लिए जो भी परिणाम आएंगे उसके लिए हम तैयार हैं। आप सभी साथी इस धरना स्थल पर उपस्थित हो और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करें। जीत अवश्य होगी। धन्यवाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आवाज लो, आवाज लो, आवाज लो, आवाज लो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।